औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले वालिहि तय्यबीन मुहम्मद अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा जी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अज़ीज़ान मोहतरम, बस बिल्कुल वक्त की तंगी है क्योंकि मुझे एक टाइम था, मिंबर मेरा टाइम था तकरीबन 9:30 बजे और 9:30 बजे यही बज गए। इख्तिसार के साथ दो चार बातें आपके सामने करूँगा और ज़हमतें तमाम करूँगा। काबिल तहसीन है हमारे मुहिबान हुसैनी गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया शहीद की याद को मनाने के लिए। आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, अगरचे कि बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर और शहीद ज़ियाउद्दीन की बरसी है। मुझे तो उम्मीद ये थी कि आज पूरा हाल ये भरा हुआ होगा कि शहीद के एहसान है, आपकी कौम पर तशय्यो पर एहसान है शहीद ज़ियाउद्दीन का। उसका एहसान का बदला तो ये होना चाहिए था, अगर तो बदला तो नहीं दे सकता इंसान कोई, लेकिन होना ये चाहिए था। आज उससे इज़हार यकजहती के लिए, मोहब्बत के लिए तमाम हजरात यहाँ जमा होते और उलमाए कराम को भी वक्त दिया जाता ताकि वो उनकी इल्मी, फ़िक्री, सियासी, फलाई जो उन्होंने कोशिशें की गिलगित बल्तिस्तान की सरज़मीन पर और एक नज़रियाती और फ़िक्री जो जद्दोजहद उन्होंने इस पर की वो उनके सामने गुफ्तगू करते, बात करते। आज 21वीं रज़वी साहब की क्या खिदमात हैं, इसलिए ज़रूरी था कि ऐसे स्पोकमैन भी बुलाए जाते, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करता और अपने आने वाली नस्लों को बताता कि शहीद ज़ियाउद्दीन एक कमिटेड इंसान था, कमिटमेंट किया था, जिसने अपने मकतब पे चलने का जो एक उसूल तय किया था उस उसूल पे चलते हुए झुके नहीं। मैं जानता हूँ आगा ज़ियाउद्दीन से मेरी मुलाकात हुई, बल्कि ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कराची का पहला दौरा आगा ज़ियाउद्दीन का मैंने कराया था और रज़ा खाना ज़हरा पर उनका जो जलसा किया था उसमें आगा ज़ियाउद्दीन को मैंने दावत दी थी। मुझे बड़ा इश्तियाक था उनसे मिलने का और मुझे याद है कि शहीद तुराबी साहब भी मौजूद थे, मैं भी उस कमरे में बैठा था। उनकी रिहाइश भी मेरे पास जाफर तैयार में थी, मेरे यहीं रुके थे। इंतहाई सादा, इंतहाई नफीस इंसान, लेकिन अपने मकतब के हवाले से, अपने उसूल के हवाले से इंतहाई सख्त इंसान थे। अगर वैसे उनकी ज़िंदगी देखा जाए, इंतहाई पोलाइट इंसान, नरम इंसान, मोहब्बत रखने वाले, दिल नरम इंसान। कहता है जिसका दिल नरम होता है लोगों की एहतराम में, मोहब्बत में दिल सोच सकता। लेकिन जो दीन का मामले के अंदर उसूली आदमी थे, दीन के मामले में सख्त इंसान थे और दीन के मसले पर अपने मकतब से जो उनका कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को पूरा किया और इस दुनिया से चले गए। मैं और आगे शहीद हसन तुराबी साहब जब हमारे घर में कमरे में बैठे थे तो मेरे सामने आगे शहीद, दोनों शहीद हो गए, खुदा दोनों के दर्जात को बुलंद करे। शहीद हसन तुराबी साहब ने जब बात हुई निसाब के मसले पर तो कहा कि आगा ज़ियाउद्दीन को कि सैयद थोड़ा सा मौक़िफ़ में नरमी लाइए, आपका मौक़िफ़ बहुत सख्त है, नरमी लाइए, हालात थोड़े से पेचीदा हैं, कशीदा हैं, नरमी लाइए। तो शहीद ने एक जुमला कहा था जो मुझे आज तक याद है। जब उनसे कहा गया कि अपने मौक़िफ़ में नरमी लाइए तो उन्होंने जवाब में ये कहा था कि अगर अमीरुल मोमिनीन अपने मौक़िफ़ में नरमी लाए होते तो मैं ज़ियाउद्दीन भी अपने मौक़िफ़ में नरमी ले आता। तो अपने मज़हब के मामले में, अपने मकतब के मामले में कमिटेड इंसान थे और उन्होंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था, जिस रास्ते पर गामज़न थे, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक्त तक अपनी क़यादत से, अपनी जमात से, अपने नज़रियात से वाबस्ता रहे और इसी पादाश में उनको मारा गया। अभी मैं तफसील है बहुत सारी चीज़ें जो इसके ज़मीन में बोल सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर पारा चुनार से लेकर कराची के साहिल तक, शहीद ज़ियाउद्दीन से लेकर और यहाँ शहीद हसन तुराबी के शहादत तक क्या हालात हुए नए बच्चों को मालूम भी नहीं है। ये तो बेचारे पैदा ही इख्तलाफात के ज़माने में हुए, इख्तलाफात के दौर में हुए, उनको मालूम नहीं कि तशय्युअ की अज़मत क्या थी, क्या ताकत, क्या क़ुव्वत थी, किस तरह से आपकी सफ़ों को तोड़ा गया, किस तरह से आपके इत्तेहाद को बिखेरा गया, आपकी जमातों को तोड़ा गया, आपके अफराद को मारा गया। एक पूरी तारीख़ है। कभी मुझे मौका मिला और ये मौजू दिया गया तो उस पर बताऊँगा कि क्या यही शहीद ज़ियाउद्दीन था
यही आपकी कौमी जमात थी, कौमी प्लेटफार्म था जब तक ये शहीद ज़ियाउद्दीन थे वहाँ पर। आपने तशय्यो की हुकूमत को कायम किया गिलगित-बल्तिस्तान में। जवानों को मालूम नहीं है, हुकूमत बनाई है तशय्यो ने गिलगित-बल्तिस्तान में। आज क्या वजह है? मैंने कहा ना टाइम नहीं, आज क्या वजह है? इतनी बड़ी तादाद होने के बाद, इतनी बड़ी कुव्वत और ताकत होने वाले के बाद, हालांकि आज सोशल मीडिया बड़ा है, मेहनत करने वाले बड़े हैं, नया खून मैदान अमल में आया है, नई सोच फिक्र के साथ मैदान में आया, लेकिन क्या वजह ऐसी है कि आज उसके बाद से लेकर आज आप आज तक अपनी हुकूमत तशय्यो की गिलगित-बल्तिस्तान में नहीं बना सके? इसकी वजह आपने सोचनी है। लोग बाहर से आकर, दूसरे शहरों से आकर आपके इलाके के अंदर हुकूमत करते हैं, आपके वसाइल को लूटते हैं, आपको आपस में लड़ाते हैं, फिरकावारियत पैदा करते हैं और क्या क्या मसाइल वहाँ जन्म देते हैं। और वो लोग जो वहाँ पर माहौल ख़राब करने वाले, उनको आप भी जानता, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। इसके बावजूद भी आप इतने कमज़ोर हैं कि ना उनको रोक सकते हैं, ना उनको दबा सकते हैं। आज आप आहिस्ता आहिस्ता जिन मसाइल के में मुब्तला हो रहे, उसकी बुनियादी वजह यह कि हमारा आज का जवान मुतवज्जे नहीं है, ना अपने मकतब की तरफ मुतवज्जे है, न तशय्यो के हुकूक की तरफ मुतवज्जे है, और ना अपने गिलगित और बल्तिस्तान के जो आपके बुनियादी हुकूक है उसकी तरफ भी मुतवज्जे नहीं है। मैं एक ज़माने से जा रहा हूँ, 10 साल से गिलगित और बल्तिस्तान में दौरे पे जा रहा हूँ, और मैं ये तीसरा इलेक्शन आ रहा है कि मैं गया हूँ। जो मगरिबी यलगार आपके यहाँ शुरू हुई है, मैं नहीं समझता था कि, मैं तो जब पहली दफ़ा उस ज़मीन पर गया गिलगित और बल्तिस्तान की, जब मैंने वहाँ का माहौल देखा तो मैं वहाँ के उलमा से कहता था खुदा का शुक्र अदा करो कि ये ज़मीन अहले बैत के मकतब के मानने वालों की ज़मीन है, और ये छोटा इनकलाब इस्लामी ईरान मुझे यहाँ नज़र आया। दीनदार लोग थे, वाकई दीनदार लोग थे, मजहबी लोग थे, नमाजी, परहेजगार, शब जिंदादार लोग वहाँ पर हैं, अब भी मौजूद है वहाँ पर। मैंने वो माहौल देखा, एक ज़माने के अंदर मैंने वो माहौल देखा। मस्जिद आबाद, मदरसे आबाद, आपके यहाँ इफ़्फ़त, हया का पर्दा, सब कुछ वहाँ मौजूद था। लेकिन क्या हुआ, आज आहिस्ता आहिस्ता कल्चर आपका बदलता जा रहा है, और वो दीनी कल्चर ख़त्म कर कर मगरिबी यलगार को आपके यहाँ दाखिल किया जा रहा है। आज मगरिबी कल्चर आप अपना रहे हैं। लाख आप लोग कराची में यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन अपने कल्चर की हिफाजत करो। याद रखो, जिस कम्युनिटी का, जिस कौम का कल्चर तब्दील होना शुरू हो जाए, समझ लो उस कौम की तबाही और उसके जवाल का वक्त शुरू हो गया है। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था पिछले इलेक्शन में जब गया वहां पर, और सियासी पार्टियों ने नाच गाने की जो महफिलें सजाई हैं, मर्द नहीं खवातीन भी वहां नाच रही थी, गा रही थी। मैं हैरान था, मैंने उलमा से पूछा कि क्या हुआ मौलाना यहाँ के लोगों को कि आज सियासी पार्टियां वहां जाकर तुम्हें बेरा रवई पे डाल रही हैं, तुम्हारे कल्चर बदल रही हैं, तुम्हारे लोग दीन से दूर हो रहे हैं, उलमा से दूर हो रहे हैं, मकतब से दूर हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि हमारे लोग शायद मगरिब से ज्यादा मुतासिर हो गए। आज जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं वहां के बहुत सारे लोग। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी शहीद ज़ियाउद्दीन के हाथ के पाले हुए जवान जिंदा हैं। आज शहीद ज़ियाउद्दीन के तरबियत याफ्ता बुजुर्गान, वो लोग कौम, वो पूरा लश्कर जिंदा है कि जो शहीद ज़ियाउद्दीन की क़यादत में चला करता था, लोग मौजूद हैं। उनसे कहता हूं मैदान अमल में आए, अपना रोल अदा करें, किरदार अदा करें। कराची से और वहां पंजाब से और सिंध से वहां जाकर लोग हुकूमतें बनाते, आप हुकूमत क्यों नहीं बनाते अपनी? क्या मुश्किलात है वहां पर आपके लिए? क्या मसाइल हैं? उसकी बुनियादी वजह कि आप लोगों को पार्टियों में उलझा दिया गया है, आपको ग्रोहबंदी कर दी गई है। वरना कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी जो इमाम हुसैन की मानने वाली है, एक सोच, एक फिक्र रखने वाले लोग, उलमा के पीछे रखने वाले, चलने वाले लोग, आखिर क्या वजह है कि 20 साल हो गए, 20 साल 22 साल हो गए, दोबारा अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सके? ये आपको सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना, ये आपको सोचना है, जवानों को सोचना है। अगर वाकई आज हमारे गिलगित और बल्तिस्तान के, तो मैं बड़ी खुल के बात करने का आदमी हूं भैया, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं तो जो कमजोरियां देखता हूं बिल्कुल बेधड़ल्ले से बोलता हूं। अच्छा लगे अच्छी बात है, नहीं लगे तो भैया अगले प्रोग्राम में मत बुलाना आप, मैंने तो नहीं कहा आपको, लेकिन बात बिल्कुल मैं कड़क और स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा। अगर आज आपके गिलगित और बल्तिस्तान के दोनों मराकज़ सर जोड़कर बैठे
और बैठने के बाद अपनी कौम का मकतब का फैसला करें और दोनों मराकिज बैठकर ये फैसला करें और दोनों मराकिज से ऐलान हो कि हम मराकिज ऐलान करते हैं कि इस वक्त जब इलेक्शन आएगा तो हम अपनी बेसाखी पर, अपनी ताकत पर खड़े होंगे और पूरे गिलगित और बल्तिस्तान के जवानों को, बुजुर्गों को, खवातीन को यह पैगाम दिया जाए कि यह वोट अपने मकतब और अपने नजरिए के तहफ्फुज के लिए दिया जाएगा। खुदा की कसम तुम देखना कि पूरी दुनिया देखेगी कि गिलगित और बल्तिस्तान में दोबारा तशय्युअ की हुकूमत कायम होगी। लेकिन क्या करें, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है। डाल दो सियासी पार्टियों को अपना मलबा, इन्होंने खराब किया माहौल। मैं तो हैरान हूं कि कराची से एक कराची की जमात वहां जाके सीट निकालती है, कराची की जमात वहां जाके सीट निकाल रही है। आपके लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? आपके लोग मैदान अमल में क्यों नहीं आ रहे? अपने आप को हर जमात अब गिरोहबंदी से बालातर होकर जब कोई काम करोगे फिर आपको नताइज मिलेंगे। दुनिया की नजरें इस वक्त गिलगित और बल्तिस्तान पर, आपके जो कुदरती वसाइल हैं उन पर नजरें हैं, लिहाजा छोटे छोटे गिरोह में आपको तकसीम किया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, फिरकावारियत के नाम पर, मजहब के नाम पर, जबानों के नाम पर, कौमों कबीलों के नाम पर। नहीं, मेरी गुजारिश आपसे यह कि आप लोग यहां बैठते हैं, आप यहां रहते हैं, आपको चाहिए कि अपनी कौम को मुनज़्ज़म करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को मुनज़्ज़म करने के लिए एक सोच और फिक्र पैदा करें और खालिसतन अपने लोगों को, जो पुराने आपके सीनियर हैं, उनको बुलाकर इस मौजू पे सेमिनार कराइए कि ज़ियाउद्दीन के, और मौजू भी मैं आपको देके जा रहा हूं, मौजू भी आपका ये होना चाहिए कि ज़ियाउद्दीन की जिंदगी में क्या कामयाबी हासिल की थी हमने, और शहीद ज़ियाउद्दीन की शहादत के बाद कौन कौन से नुकसान हमारे कौमी हुए। यह मौजू होना चाहिए आपका कि क्या वजह थी कि एक शख्स ये था कि जो पूरी कौम को लेकर वहां चल रहा था और बड़े बड़े जालिम डिक्टेटर आमिनों के मुकाबले पर डट चुका था। किससे मुकाबला किया था ज़ियाउद्दीन ने? उस जमाने का डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ था या नहीं था? था नहीं था? परवेज मुशर्रफ का मुकाबला किया था, परवेज मुशर्रफ को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। तो एक इतनी बड़ी नेमत आपको मिली थी, आपने उसके होते हुए कितने समरात, कितनी कामयाबी हासिल की है, और उसके जाने के बाद जो नुकसानात किए, आपको बैठकर तज्जिया और तहलील करना पड़ेगा। फिर इसमें से नतीजा निकलेगा कि हां, हमारी कामयाबी के असबाब क्या थे और हमारे नुकसानात के असबाब क्या हैं। फिर आप अपनी कोई राय मुअय्यन कर सकते हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जवानों से कहता हूं, सोशल मीडिया का जमाना है, बुजुर्गों से कहता हूं जिन्होंने शहीद ज़ियाउद्दीन के साथ, मैं पूरा गिलगित बल्तिस्तान कहां कहां गया हूं, एक कोने से और कहां कहां मैं घूमा हूं, बहुत गया हूं मैं उस जमाने के अंदर। अभी भी कुछ अर्से पहले गया था और अभी मुझे जाना था हालिया में, ये 23 नवंबर को जो मीटिंग हुई है मुझे जाना था, नहीं जा सका, मसरूफियात थी मेरी। आपसे कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बेहतरीन सरजमीन है, अहले बैत के मानने वालों की सरजमीन है, अहले बैत से इश्क रखने वालों की सरजमीन है। मकतबे तशय्युअ की हुकूमत वहां बन सकती है अगर थोड़ी सी आप हिकमत अमली तय करें। हुकूमत बना सकते हैं, और अगर आपकी हुकूमत तशय्युअ की हुकूमत वहां बनेगी, आप यकीन कीजिए आपकी हुकूमत बनेगी गिलगित और बल्तिस्तान में, लेकिन गिलगित और बल्तिस्तान में हुकूमत बनने के बाद पूरे पाकिस्तान में जहां भी तशय्युअ आबाद है, आपकी उस हुकूमत की वजह से पूरे पाकिस्तान की तशय्युअ मजबूत होगी। वरना यही ड्रामे चलेंगे, ज़ैनुबियन का मसला, फला का मसला, फला का मसला। आज भीख मांगने पर मजबूर हो गए आप। आज आपकी आवाज में इतनी ताकत क्यों नहीं है? उस गिलगित और बल्तिस्तान की पहाड़ी पर ज़ियाउद्दीन की जबान से एक जुमला निकलता था। सिर्फ गिलगित और बल्तिस्तान की जमीन परेशान नहीं होती थी, वहां की हुकूमत परेशान नहीं होती थी। ज़ियाउद्दीन की जबान से निकला हुआ जुमला पूरे पाकिस्तान की सियासी, मजहबी और सारी क़यादतों को हिला कर रख देता था। यह थी ललकार उसकी, यह उसकी ताकत थी, यह उसकी जुर्रत थी, और उसने उसी जुर्रत के साथ जिंदगी गुजारी। शहादत एक एजाज है, शहादत इफ्तिखार है, वाकई उसका हक था कि उसे शहादत मिले। उसने अपने मकतब की तर्जुमानी की है, उसने सैयद शुहदा से इलाम लिया था। इमाम हुसैन ने कहा था ना यजीद के सामने, यजीद कुछ भी कर ले, मुझ जैसा शख्स तेरे जैसे के सामने बैत नहीं करेगा,
तेरे सामने तस्लीम नहीं होगा। पूरी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया गया गिलगित और बल्तिस्तान में जियाउद्दीन साहब को झुकाने के लिए। पूरी ताकत का इस्तेमाल, कुव्वत का इस्तेमाल, जो इस्तेमाल हो सकता था किया। जियाउद्दीन ने उसी तरह इंकार किया जिस तरह सईद उश-शुहदा ने इंकार किया था कि मुझ जैसा, तुझ जैसे जालिम की बैत नहीं कर सकता। मेरी नजर में जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत मर जाना बेहतर है। चला गया इज्जत की मौत लेकर, इफ्तिखार की मौत मरा जियाउद्दीन। आपको पैगाम दे गया, सवालात छोड़ गया, और आज सवाल मैं भी छोड़ के जा रहा हूं। वक्त नहीं है मेरे पास, वल्लाह मैं इस पे बड़ा जहनी तौर पर तैयार होकर आया था कि आज कुछ बातें आपसे करूंगा, लेकिन फिर कह रहा हूं आपको, बैठो, तज्जिया करो, तहलील करो। आज जो ये छोटा मोटा ये वाक़यात आपके ज़ैनुबियों के फला फला, ये आपको तोड़ने के लिए काम हो रहे हैं। वहां आपकी कम्युनिटी को बिखेरने के लिए यहाँ काम हो रहे हैं। जमीनों पे शबो खून मारा जा रहा है, लोगों पे शबो खून मारा जा रहा है। उसकी वजह यह कि आपकी बंद मुट्ठी थी, जियाउद्दीन के ज़माने में वो खुल गई है। उस मुट्ठी को दोबारा बंद करो, और जब ये मुट्ठी बंद हो जाएगी ना, तो ये मुट्ठी जब बंद होती है तो ये मुक्का बनता है, मुक्का। और जब बातिल तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो जब मिलके मारोगे तो बातिल जलील रुस्वा होगा, आप कामयाब हो जाओगे। तो बस मेरी आपसे दुआ खुदावंद मुताल की बारगाह में कि परवरदिगार, जिस मकसद के लिए जियाउद्दीन ने कुर्बानी दी, कोशिशें की, हमें उस मकसद को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।